के माध्यम से लोनावाला स्थल के ऊपर 4 दिन की अध्यात्म विज्ञान की शिविर का जो आयोजन किया गया है, आज इसका दूसरा दिन है और दोपहर का ये दूसरा सेशन है। हम सब कहीं समय से ये विज्ञान सुनते हैं, समझते भी हैं, उपयोग भी करते हैं और अनुभव करने की कोशिश भी कर रहे हैं। धीरे धीरे ये विज्ञान समझ में भी आता है और उपयोग और अनुभव में भी आता है। और ये विज्ञान की विशेषता यह है कि विज्ञान समझने में अति 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 सरल है, क्योंकि ये विज्ञान शास्त्रों के आधार पर नहीं है, ये विज्ञान अनुभव के आधार पर है और इसीलिए शास्त्रोक्त शब्द का यहाँ उल्लेख नहीं किया जाता है। दूसरी बात, हर बातों के आगे पहले सिद्धांत बताया जाता है, फिर एग्जाम्पल। यानी यहाँ कोई भी बात रैंडम नहीं होती है। और जब मैं सिद्धांत बोलूं तब समझना है यूनिवर्सल ट्रूथ। कोई व्यक्ति का व्यू पॉइंट, रामकृष्ण महावीर का भी व्यू पॉइंट नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ। आप इसको मानो या न मानो, आप इससे बाहर हो सकते हैं या अलग हो सकते हैं नहीं है। दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन कर्म के सिद्धांत को, पुनर्जन्म को, आत्मा को नहीं मानती है, फिर भी कर्म लगेगा, पुनर्जन्म होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कुदरत का कानून तुम्हारी व्यक्तिगत मान्यता के ऊपर काम। तो ये सनातन सत्य है। आज नहीं तो कल आगे बढ़ने के लिए मानना समझना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। नहीं तो यहां घूमते रहो। न मानने से दिस इज नॉट योर ग्रेटनेस बट योर इग्नोरेंस। यू प्रूव योर इग्नोरेंस। आप समझे ना? तो इसीलिए सनातन शब्द केवल हिंदू धर्म में ही आता है, मुस्लिम क्रिश्चियन में सनातन शब्द नहीं आता है, क्योंकि वो सनातन है ही नहीं। सनातन का मतलब जिसकी उत्पत्ति और अंत नहीं होता है। और समय समय पे ये मार्ग बताने वाले अनुभवी पुरुष आते हैं और मार्ग दिखा के चले जाते हैं। उनका काम मार्ग बताना है, किसको फॉलो करना न करना वो उनका सब्जेक्ट नहीं होता है, तो ये उनका काम होता है। और कोई भी अनुभवी पुरुष कभी गुरु बनते हैं और शिष्य भी करते हैं, अनुभवी नहीं करेंगे। श्रीमद राजचंद्र नहीं कहेंगे कि ये मेरे इतने शिष्य हैं और मैं इसके गुरु हूं। वो मार्गदर्शक ही थे और प्रश्नों का उत्तर ही देते, पत्र का भी उत्तर। ये मेरे 4 शिष्य हैं, ऐसा कभी कहा? आप समझे? तो अनुभवी पुरुष की मैं पहचान करवाता हूं कि अनुभवी पुरुष किसको कहते हैं। He never says I am a guru। न वो गुरु बनते हैं, न कभी किसी को शिष्य बनाते। ये जिम्मेदारी है, क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे ले सकते हैं आप? आपके हाथ में कोई कंट्रोल है? आप किसी को समझाने की कोशिश कर सकते हैं, उससे आगे कुछ नहीं कर सकते। आप समझे ना? और इसीलिए महापुरुष का जीवन पानी के प्रवाह की तरह, बहती गंगा की तरह बहता रहता है। उसका तो काम यह है कि जहां से उसकी उद्गम स्थान होता है वहां से बहती रहती है, बहती रहती है। अगर किसी को पानी पीना है तो पी सकते हैं, नहीं पीना है तो एक दिन वो समुद्र में जाके अपना अस्तित्व खत्म कर देंगी।
किसी को पीने न पीने से उनका अस्तित्व खत्म, वो तो बहते रहेंगे। आप समझे ना? तो इसीलिए ऐसे महापुरुष जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, पानी के प्रवाह की तरह बहते रहते हैं। वो ये नहीं गिनते हैं कि कौन मेरी बात समझता है, फॉलो करता है, नहीं करता है। उनको सब्जेक्ट नहीं है। आपके प्रश्न का उत्तर देना ही मेरी जिम्मेदारी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई भी प्रश्न का उत्तर आप पूछो, उसका उत्तर देना मेरी जिम्मेदारी है। और मैं एज फार एज पॉसिबल आपको 100% समझाने की कोशिश करूंगा, वो भी सैद्धांतिक तौर से। आप समझे? गोल गोल बातें नहीं करूंगा। और जो बात मेरा सब्जेक्ट नहीं होगा वो मैं बताऊंगा, ये मेरा सब्जेक्ट, क्लियर बताऊंगा। मगर जो बात बताऊंगा क्लियर बताऊंगा, गोल गोल नहीं बताऊंगा। यानी एक लाइन ऑफ डिमार्केशन होती है अनुभवी पुरुष की, कि उनकी जिम्मेदारी क्या है और वो वहन करते हैं। जो जिम्मेदारी नहीं है उसमें वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो ये बातें हैं। इसीलिए महापुरुषों को इसीलिए कहा है कि डिफरेंस बिटवीन करुणा एंड दया। दया जिसको भी होती है वो अच्छी है, मगर अज्ञानी की निशानी। क्या बताया? सोशल लाइफ के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए दया अच्छी है, और बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट इंसान में दया होनी चाहिए, मगर ये अज्ञान की निशानी है। क्या है? साइन ऑफ इग्नोरेंस, साइन ऑफ इग्नोरेंस, साइन ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं। दया और करुणा में अंतर क्या है? दया कनेक्टेड विथ बॉडी, करुणा कनेक्टेड विथ सोल। समझ में आता है? आपका आत्मा जन्म मरण से कैसे मुक्ति पाए, वो करुणा है। और आपके सामाजिक आर्थिक सामाजिक दुख कैसे दूर हो जाएंगे, वो दया है। समझ में आया? और ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने एग्जाम्पल दिया था कि अगर दो व्यक्ति साथ में बैठी है, एक गौतम बुद्ध और दूसरी तरफ भगवान महावीर, ये दोनों बैठे हैं और उनके सामने से बहुत दुखी व्यक्ति, दर्द वाला व्यक्ति उनके सामने से पास होगा, क्या होगा? तो भगवान बुद्ध को दया आएगी और दया के हिसाब से उसको मिटाने के या तो प्रयास करेंगे या तो प्रार्थना करेंगे, दोनों में से एज पर सिचुएशन। और भगवान महावीर वितराग रहेंगे कि ये जीव कर्म के बंधन से कैसे छूटे। जीव मतलब आत्मा। उनको फिजिकल बॉडी की तकलीफ से कोई कंसर्न नहीं है। समझ में आया? तो अनुभवी ज्ञानियों को करुणा होती है, दया दया उदय में हो सकती है व्यवहार जीवन में, मगर दृष्टि में करुणा होती है। ये जीवन के जीव का भी उद्धार हो, चाहे वो कितना भी नेगेटिव क्यों है, मगर उनके लिए भी वो मुक्ति की मंगल कामना करते हैं। ये करुणा होती है, क्योंकि करुणा कनेक्टेड विद सोल है, बॉडी नहीं। और दया के पीछे साइंस क्या है वो मैं बताऊं। मैं किसी को देख कर दुख अनुभवता हूं, मैं मेरा दुख मिटाने के लिए उसको हेल्प करता हूं। बोलते नहीं है, नहीं समझ में आया? मैंने किसी को देख के दया उत्पन्न हुआ कि ये आदमी कितना भूखा है, नंगा है या चल नहीं सकता है, तो मैं उसको हेल्प करूं।
उनका खाना नहीं है तो मैं कैसे भी खाना खाऊं। तो एक भूखी व्यक्ति को देखकर मेरे को भूख का एहसास हुआ कि भूख का मतलब क्या है। वो मिटाने के लिए मैं उसको खाना देता हूँ, और जब वो खाना खाता है तो वो क्या होता है। नाउ यू अंडरस्टैंड। तो करुणा के अंदर ये जीव जन्म मरण के चक्कर में भटक रहा है तो वो छूटे, इसलिए मेरे को दुख नहीं होता है, जगत कल्याण की भावना। समझ में आया। जिस प्रकार से मैं मुक्तता की अनुभूति करता हूँ ऐसी अनुभूति वो भी करे। बस इसके लिए कोई प्रयास की जरूरत, अगर वो आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई तकलीफ नहीं। जब इसका समय ही नहीं ड्यू हुआ है तो क्या करेंगे, आप समझे ना। तो इसीलिए ऐसे अनुभवी समर्थ पुरुष को करुणा क्यों होती है, उनको आपके आत्मा के साथ कंसर्न है, बॉडी के साथ, और इसीलिए यह मन वचन काया उनकी अवस्था की बात नहीं होती है। यस और नो। यहाँ नो सोशल क्वेश्चन, नो रिलीजियस क्वेश्चन, यस और नो। ये सब्जेक्ट नहीं है हमारा, क्या नहीं है, जो उस सब्जेक्ट में बात करते हैं। और अगर आपको प्रश्न है तो वहां जा सकते हैं ना, इसमें कोई कंट्रोल या रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जहां सामाजिक प्रश्नों की बात होती है और आपको सामाजिक प्रश्न है तो वहां जाना चाहिए, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आप क्यों गए। आप समझे कि नहीं। वो आपके वो आपके वो आपके पजल के ऊपर डिपेंड है, और जब वहां आपको पजल सॉल्व होता है तो वहां जाना चाहिए, इसमें गलती नहीं है। एक महाशय ने मेरे को पूछा था बड़ौदा के अंदर, टाइम हो गया 7 8 10 साल हो गए। उन्होंने कहा था कि दादा भगवान का एग्जाम्पल दिया, तो दादा भगवान के ही महात्मा थे तो, कि दादा भगवान भी लोगों के सामाजिक प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, किसी की नौकरी, किसी की शादी, किसी का फिजिकल फिटनेस, जो भी है, बिजनेस जो भी है, इसका सॉल्व करते थे, विधि करते थे। दादा भगवान की बात करते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं करते हैं। लोग कंपेयर तो करेंगे ना, जो आंखों से देखा है तो प्रश्न तो करेंगे ना, और प्रश्न जायज भी है, कोई गलत बात तो किया नहीं उन्होंने, आप समझे। तब मैंने कहा कि वो जो करते थे वो सही है, और मैं उसको कुदरती रचना देखता हूँ और मानता हूँ, मेरी कोई कंप्लेन या क्वेश्चन भी नहीं है। मगर मेरी प्रकृति में लाइन ऑफ डिमार्केशन लेकर आए वो कि मेरे को दुनिया को विज्ञान ही देना है, उस सब्जेक्ट पे जाना ले जाना नहीं चाहता हूँ। अगर मैं उस सब्जेक्ट पे जाऊंगा तो फिर विज्ञान लोग समझेंगे, फिर ये समझेंगे कि स्वामी जी की बदौलत मेरा सॉल्यूशन हुआ, कुदरती कानून से। और फिर यहाँ लाइन लगेगी, विज्ञान की लगेगी, किसकी लगेगी। नहीं, देखो आप, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि दुनिया उसकी वैल्यू करे, इंपॉर्टेंट ये है कि मैं दुनिया को क्या देना चाहता हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। मैं उनकी वैल्यू बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, एक दिन जलाना ही, क्योंकि ये कुदरत का ही मैं मानूंगा तो वो मेरे पास। मगर जो मैं आत्मा हूं, कभी मिटने वाला, मैं उसकी वैल्यू करता रहूंगा और करवाता रहूंगा और बताता रहूंगा, ये मेरा सब्जेक्ट है, आप सुनिए। इसीलिए अगर आप सामाजिक और धार्मिक बात और आध्यात्मिक बात तीनों करेंगे, आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस, सॉल्यूशन सबको बदल ही होगा। लाइन कौन से रास्ते पर जाना है समझ में है, समझिए आप। तो प्रश्न ये नहीं है कि आपका प्रॉब्लम है या नहीं है, सबको अपने अपने जीवन में कर्म के फल स्वरूप प्रॉब्लम होते हैं, सबको होता है। रामकृष्ण माइट को भी था, दादा भगवान को, श्रीमद रामचंद्र को भी था। प्रश्न ये नहीं है कि प्रॉब्लम था कि नहीं, प्रश्न ये है कि हमको प्रॉब्लम लगता है कि नहीं लगता।
अगर प्रॉब्लम मेरा है तो आपका अज्ञान है, और अगर प्रॉब्लम प्रकृति का है तो वो विज्ञान है। बोलते नहीं है। और प्रकृति का प्रॉब्लम है वो सॉल्व कुदरत करेगा, इंसान नहीं कर सकता है। इंसान निमित्त बन सकता है, उनके पास इंडिपेंडेंट पावर नहीं। तो रामायण महाभारत भी होते हैं, बोलते नहीं है। यस और नो? तो प्रॉब्लम किसी से सॉल्व होता है, ऐसा नहीं कि तो नहीं होता है, मगर निमित्त से होता है। उनके पास कोई ऐसा इंडिपेंडेंट पावर, आप समझे? इसीलिए मैं कहता हूं मैं गाइड कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? और आपको कॉन्फिडेंस दे सकता हूं। इससे आगे कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है, और ना मैं पाना चाहता हूं। मेरी प्योरिटी की वजह से अगर कोई देवी देवता, शासन देवी देवता, आध्यात्म मार्ग इसलिए किसी को हेल्प करना है तो करें, ये उनकी ड्यूटी है। मैंने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ऐसा मैंने बोला। ऐसा नहीं कोई चमत्कारिक भाषा बोला, और एश्योरेंस। और कोई देवी देवता ने काम कर दिया तो उसके ही पुण्य का भले वो मेरे को यश देगा। यश नाम कर्म मेरा है, मैंने कुछ किया। इसलिए लोग मिसगाइड ना हो। साइंस कभी गोल गोल नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता है। क्या बताता है? कभी यहां किसी को कंफ्यूजन, आप समझे ना? राम और कृष्ण जब इस धरती पर जीवित थे प्रत्यक्ष रूप में, उसके पास भी बहुत सारी शक्तियां थी, ज्ञानी भी थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे। कभी उन्होंने अपने जीवन में अपनी इच्छा शक्ति से किसी को ज्ञान बताने की कोशिश, इतने समर्थ होने के बावजूद और कृष्ण भगवान की गीता महाभारत में निकली अर्जुन का प्रश्न करने के बाद, आप समझे? नहीं तो कोई मंदिर में निकलते कि सबको इकट्ठा करो बाद में गीता बताओ। नहीं, अगर अपने आप को स्थापित करना है और मासों पीपल को कल्याण ही करना है तो प्रयास तो करते हैं, मगर कोई प्रोपेगेंडा नहीं करते हैं। समर्थ पुरुष वो जानते हैं जिनका भाग्य होगा वो आएगा। हाँ, मेरी दुकान ओपन है, क्या है, आप समझे ना? दुकान ओपन है, जिसको भी मार्गदर्शन चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप समझे? मगर उसके लिए कोई आउटसाइड प्रोपेगेंडा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, शो अप करने की जरूरत नहीं है। सहज रहो, सरल रहो। और इसीलिए जो महापुरुष होते हैं, खास करके तीर्थंकर के अलावा, वो ऐसे ज्यादा खटपट अनुभवी नहीं करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा इतिहास में जो अभी हो गए, जैसे रमण महर्षि, कोई प्रयास नहीं किया उन्होंने। आज लाखों लोग मानते हैं, कभी उन्होंने प्रवचन नहीं किया 50 व्यक्तियों के सामने, बोलते नहीं है। उनकी ऑटोबायोग्राफी सुनो, वो पहाड़ के ऊपर रहते थे, जहां ऊपर जाना आज भी आसान, तिरुवन्नमलाई। चौबीस घंटे चालू होते, आप रात को 12 बजे रहो तो भी आपको आदमी मिल जाएगा। लोगों की श्रद्धा की बात है, तो भी आज इतने पॉपुलर है। प्रत्यक्ष रूप तो कुछ नहीं किया। रामकृष्ण पढ़ो, कोई प्रयास नहीं किया। श्रीमद राजचंद्र देखो, कोई प्रयास, जहां भी गए लोग आए तो उसको बताने की कोशिश किया, कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया। क्या नहीं किया? और जब आत्मसिद्धि जब तैयार हुई तो उस समय उनके पास धनवान लोग थे, और पूछा कि भाई ये आत्मसिद्धि तो बहुत अच्छी किताब बनी हुई है,
तो आप कहो तो हम प्रिंटिंग प्रेस में छपवा दें ताकि हम लोगों को बांट सकें। उन्होंने मना किया, जरूरी उनकी 3 कॉपी हाथ से लिख कर, कितनी, वो 3 व्यक्ति को ही देना है जो मेरी बात को समझ गए हैं, बाकी सबके लिए काम की इतने बड़े व्यक्ति। अब सुनो, जिन व्यक्ति के बारे में दादा भगवान ने खुद कहा था अगर वो मेरे को प्रत्यक्ष मिले होते तो मैं उनके पीछे पीछे चला जाता। ये दादा भगवान ने खुद कहा, हमने सुना है, मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ा है। आप समझे ना, मतलब आपको आप समझ सकते हैं कि उनकी दशा क्या होगी। ही इज नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन। और कितनी छोटी उम्र में, 33, 34। इतनी छोटी उम्र में, और इतना सारा घूमे भी नहीं थे। वो तो ज्यादातर साधना में रहते थे, पब्लिक के सामने बहुत कम आते थे। कोई व्यक्ति इन्वाइट करती थी तो वो जाते थे, और जो लोग बुलाते थे उनके साथ बात करते थे। ऐसे कोई प्रोपेगेंडा वो नहीं करते थे, इतना प्रयास भी नहीं करते। जो आते थे इनको समझाने की कोशिश करते थे। तो मेरा कहने का मतलब होता है, जिनको इस दुनिया में कुदरती कानून के ऊपर विश्वास है, इनको ज्यादा बुद्धि चलाने की जरूरत, जो भी होगा वो ही करेगा। हम सब इंस्ट्रूमेंट थे और इंस्ट्रूमेंट ही रहेंगे। हमारे पास, सबके पास श्वास लेने की भी फ्रीडम, और जो भी करेंगे वो कुदरत ही करवाएंगे, और वो करवाएंगे तब हमारे पास ऑप्शन भी नहीं होगा। वनवास जाना है तो समझ में आया? कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी बुद्धिशाली हो, क्या बताया? ज्ञानी और ज्ञानी वो दशा है, और बुद्धि वो व्यवहार के लिए, दोनों हो सकती है। बाहर बुद्धि लेकर आया डिस्चार्ज के रूप में, और ज्ञान अनुभव के रूप में है। राजा भगवान को ज्ञान नहीं हुआ था, उससे पहले उनकी बुद्धि बहुत शार्प थी। लोग उनके पास सलाह लेने के लिए आते थे, व्यवहार की, आध्यात्म की नहीं, व्यवहार की बातें, तो वो बुद्धि थी। और जो अनुभव दशा थी वो अलग चीज थी। वो दोनों क्या थी? ऐसे समर्थ पुरुष भी कभी कभी व्यवहार में उदय कर्म के आदमी ऐसी गलती करते हैं जो आम इंसान भी नहीं करते हैं, क्योंकि कुदरती, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये जो हरण होता है, डियर, वो कभी गोल्ड का होता है? और अगर गोल्ड का है तो वो दौड़ेगा? मगर राम दौड़े उनके पीछे, अभी बोलते नहीं है सुवर्णम रोग, बोलो। अगर वो सुवर्ण है तो फिर दौड़ेगा, मगर राम दौड़ेंगे? क्यों दौड़े? क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान है, वो ज्ञान उनके पास नहीं था, बराबर नहीं? देखो, उदय कर्म के अधीन किसी की, ये मेरा कहने का, बुद्धि है आपके पास, मगर जब उदय कर्म आएगा तो वो भी काम, ये मेरा कहने का। बुद्धि नहीं ऐसा मैं नहीं कहता हूं, सबके पास है, मगर कुदरत जब करवाएंगी तब वो बुद्धि भी काम, ये मेरा कहने का मतलब। इसलिए कुदरत के ऊपर भरोसा रखो, कोई भी व्यक्ति के लिए विचार करने से पहले, क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कर्म सत्ता के, इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। जब मैं शुरुआत में आध्यात्म विज्ञान की बात करता था कुमारी के साथ, पहले के सत्संग सुना 10-12 साल पहले का, स्ट्रांग होते थे मेरी जबान, मैं मंच पर से बोलता था सत्संग में, सच्चिदानंद संघ में, तो भी स्ट्रांग बोलता था, कभी डर के नहीं बोलता, जो भी बोलना है वो स्ट्रांग बोलता था। ऐसी मेरी प्रकृति थी, मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोलता था।
सच्चाई बताने के लिए बोलता था, तो स्ट्रांग बोलता था। तो कई सारे महात्मा बाद में मिलते थे, नहीं तो बोलते स्वामी जी तुम इतना बोलोगे कोई आपको मारेगा। मैंने कई सालों पहले, आप भी होंगे शायद, वो जवेर बेन के घर के ऊपर सत्संग का टेरेस के ऊपर 250-300 लोग आए, चिक्कार भरा हुआ था। बहुत साल हो गए, 10 साल से ज्यादा हो गए, 10-12 साल, 15 साल हो गए। तो टेरेस पे सत्संग था और मैं कबीरदास दोनों बगल में बैठे थे, ऐसे ऐसे स्टेज बनाया था, बाकी सब महात्मा नीचे खड़े थे, चेयर भी थी, वहां नीचे बैठे थे। टेरेस पे लोग, कई लोग खड़े हो गए थे, बिल्कुल फुल हो गया था, हाउसफुल। शाम के समय का सत्संग था और वहां नए नए व्यक्ति आए थे, बुलाया था उन्होंने। उनमें से 3-4 ऐसे थे युवा, युवा मतलब 40-50 इन बिटवीन। वो अलग अलग धर्म में पीएचडी करते, जैसे जैन धर्म की पीएचडी, वेदांत में पीएचडी, स्वामीनारायण में पीएचडी, आप समझे ना, गीता में पीएचडी। ऐसे वहां युवा आए थे, उनको भी बुलाया गया और मैंने सत्संग शुरू किया। तो एक महात्मा ने किया, स्वामी जी प्रश्नोत्तरी ज्यादा करना, मतलब ऐसे ही माइक पे से बोला, ऐसे नहीं मेरे कान में बोला। तो फिर मेरे को तो उत्तर तो देना पड़ेगा अभी, जब पब्लिकली क्वेश्चन किया है तो फिर मैंने मंच पर से कहा कि मैं अभी आपको मिनिमम 45 मिनट्स या 50 मिनट्स मैं आपको साइंस को पूरी तरह टॉप टू बॉटम एक्सप्लेन करूंगा। और मैं आप सबको प्रॉमिस देता हूं, एश्योरेंस देता हूं कि आपके दिमाग में या पॉकेट में लिखे हुए प्रश्न का 99 प्रश्न का सॉल्यूशन बिना प्रश्न किए मिल जाएगा। आप चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, वो मेरा सब्जेक्ट। ऐसा बोला था, तो लोगों ने तालियां बजाई। यहां तक तो ठीक था, ये कोई डिफिकल्ट की बात नहीं थी। हाँ, आगे सुनने का है। फिर जो वेदांत के ऊपर पीएचडी करते थे वो वेदांत की बात करते थे, शिव की बात करते थे। जो गीता पे करते थे वो कृष्ण की बात करते थे। जो जैन के पीएचडी करते थे वो महावीर की बात करते थे। तो ऐसे अलग अलग धर्मों वाले लोग बात कर प्रश्न करने लगे। तो मैंने सोचा ये सबका प्रश्न एक ही है, कोई उसमें अंतर नहीं है, वो अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं थ्रू द क्वेश्चन। तो मैंने फिर कड़क भाषा का प्रयोग किया। कड़क क्या है, सैद्धांतिक मतलब कड़क, आम लोग नहीं बोलते, इसलिए मैंने कड़क कहा। हालांकि मेरी भाषा स्ट्रांग होती है मगर सैद्धांतिक होती है। तो मैंने कहा आप भले राम की बात करो, कृष्ण की बात करो, महावीर की बात करो, मगर राम कृष्ण भगवान महावीर नहीं थे। इतने साल पहले, उससे पहले भी मैंने बोला हूं, राम कृष्ण महावीर जैसे कोई भी नामधारी इस दुनिया में आए वो भगवान नहीं थे। यानी आप इसको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं एज अ गॉड अपने अपने धर्म के मुताबिक, वो गॉड नहीं थे, इसके अंदर गॉड थे। ये तीनों को तो जला दिया गया, बोलते नहीं है। तुम जिसको गॉड की तरह प्रोजेक्ट करना चाहते हैं वो करेक्ट नहीं है। इसके अंदर जो आत्मा था वो भगवान था और वो परमात्मा बन के मोक्ष में चला गया। तो ऐसी भाषा कभी कड़क निकलती है। तो कई लोग कहते हैं आपको मारेंगे, तो मैंने बोला डरने की क्या जरूरत है, जब सच्चाई बताना है तो डरने की क्या बात है। मैं कोई अपनी बात बताता हूँ तो सनातन सत्य है, आज नहीं तो कल दुनिया को या थिंकर पीपल को मानना पड़ेगा। ये कोई मेरा व्यू पॉइंट थोड़ी है, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। शरीर और आत्मा अलग है, शरीर टेम्पररी है, आत्मा परमानेंट। ये कोई नई बात है। और भगवान टेम्पररी नहीं होते, परमानेंट होते, ये भी नई बात नहीं है, बोलते नहीं है। तो मैंने गलत क्या कहा? अभी आपको समझ में नहीं आया मेरे कहने से पहले, तो मैं क्या करूं? मगर मेरे समझाने के बाद कोई पजल है तो बताओ, यस और नो। मेरे समझाने से पहले पजल है तो मैं क्या करूं, मगर समझाने के बाद पजल है तो प्रश्न कर सकते हैं, तो कोई बोले नहीं फिर। आप समझे ना, जब सच्चाई को बताना है तो वो भी सनातन सत्य को, डर किसका?
आप समझे नहीं? तो ऐसी मेरी प्रकृति थी, पहले भी आज भी, और यही रहेगी जीवन के अंत तक। यही सनातन सत्य दुनिया को बताता रहूंगा, और इतिहास मेरे को सनातन सत्य के रूप में ही याद रखेगा, एक व्यक्ति के रूप में याद नहीं रखेगा। सनातन सत्य को बताने वाला जो अपने आप को भी प्रोजेक्ट नहीं करता था, और न ही किसी को सरेंडर करता था, और न ही कभी गुरु बनने की कोशिश किया, और न ही कभी उन्होंने अपना कोई प्रोजेक्ट लगाया। आप समझे? और फिर भी हजारों लाखों लोग आज टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपने आप स्वयं को सुनते हैं, बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, नॉट बिकॉज ऑफ आई एम अ स्पीकर। मैं बोलता हूं इसलिए नहीं, सनातन सत्य है जो सभी प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन देता है, फिर और कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, इसीलिए लोग सुनते हैं। समझ में आया? चलो अभी प्रश्न कीजिए, तो बात चलती रहेगी। जय सच्चिदानंद। यस प्लीज बोलिए। आपके चरणों में ऐसे रखो, हाँ ऐसे ऐसे, वो कुल्फी खाते ऐसा। आवाज आ रही है। प्रार्थना है, छोटी सी 5 मिनट के लिए है। न जानो कौन हूँ क्या हूँ, मगर मैं नात तेरी। न जानो कौन हूँ क्या हूँ, मगर मैं नात तेरी हूँ। रिपीट करो। मैं जानू कौन हूँ क्या हूँ, मगर मैं नात तेरी हूँ। न प्रेमी भक्ति पूरी हूँ, मगर मैं नात तेरी हूँ। न प्रेमी भक्ति पूरी हूँ, मगर मैं नात तेरी हूँ। किसी का इष्ट कोई हो, किसी का भक्त कोई हो, किसी का इष्ट कोई हो, किसी का भक्त कोई हो। कोई मतलब न रखती हूँ, मगर मैं नात तेरी हूँ। कोई मतलब न रखती हूँ, मगर मैं नात तेरी। न जानू कौन हूँ क्या हूँ, मगर मैं नात तेरी हूँ। न जानू कौन हूँ क्या हूँ, मगर मैं नात तेरी हूँ। कोई दुनिया का बंदा हो या पाप, उदाहरण सहित कर्म विज्ञान समझाओ। गुड कर्म विज्ञान वो तो मैं अभी समझा ही तो रहा हूँ। गुड, गुड शब्द शास्त्रों में लिखा है, गुड शब्द धर्मगुरुओं ने कहा है। क्योंकि गुड शब्द इसलिए बताया गया क्योंकि अनुभव नहीं है तो रहस्य कैसे बताएंगे, और रहस्य बताएंगे तो लोग प्रश्न करेंगे, तो उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो वो क्या कहेंगे, गुड़ है। गुड़ का मतलब बताने की जरूरत तुम समझ सकते हैं नहीं हो, तो इसीलिए गुड़ ही कहेंगे। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं जो कहूँ वही करते रहो बस, आगे ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। तो फिर वो तो ऐसे ही कहेंगे क्या, वो तो इसीलिए तो ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से जो किताब बनती है उसमें भी गुड लिखा है।
हमने तो कभी नहीं कहा कि गुण है, हमने ये कहा कि कर्मों का सिद्धांत काफी क्या कहते हैं, काफी नहीं काफी मतलब इसको एक्सप्लेन करना या इसको समझना पेचीदा है। उसका कोई वर्ड्स है मुझे तो निकलता नहीं। हाँ, एकदम कॉम्प्लिकेटेड है। उनको समझना, कर्म के सिद्धांत को फुल फॉर्म में, वो इतना आसान जटिल है, क्योंकि हम जिसको सिंपल भाषा में कॉज इफेक्ट या पाप पुण्य समझते हैं, ऐसा कर्म का सिद्धांत नहीं है। आप समझे, बहुत जटिल है, टिपिकल है, इसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करना, और उसमें बहुत सारे बातें ऐसी आएगी कि जो आपको प्रैक्टिकली नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल के तौर पे थ्रू योर विजन, वहां तक वो बात बैठेगी नहीं। बोला ऐसा कैसे हो सकता है, आप समझे कि नहीं? 5 महाव्रत की बात करते युद्ध करके मोक्ष में जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम 5 महाव्रत की बात करते हो, अहिंसा परमो धर्म, और युद्ध करके मोक्ष में जाते हैं तीर्थंकर, तो ये कैसी बात? तो ये समझ में है? अब समझे कि नहीं? तो कर्म का सिद्धांत अलग है, और वो समझना इतना आसान, सिंपल भाषा में समझो वो बराबर है, कॉज एंड इफेक्ट और कर्म बांधने की प्रक्रिया वो करेक्ट है, मगर कर्म का जो बंध होता है और बंध के फल की जो प्रक्रिया है वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो इजी समझ में आया? इसीलिए ये धीरे धीरे आपको खुद को रियलाइज करना पड़ेगा। कई सारी बातें अगर शब्दों में एक्सप्लेन करेंगे शायद तो लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जितनी सरल बातें मैं बता सकता हूं सिद्धांत के तौर पे वो मैं बताता रहूंगा, मगर जो बातें बताने से आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होता है, कई सारे बातें ऐसी हैं जो आपको समय पे मालूम होगी, क्योंकि हमारे सबके लिए कुदरत का कानून सर्वोपरि है, ऐसा फिजिकल या सोशल लाइफ, और वो एग्जैक्टली समझना समय लगेगा। क्या बताया मैंने? ग्रॉस तो बहुत कुछ बताया है, ग्रॉस आप जैन में जैन धर्म में पढ़ोगे, कर्म की कितनी प्रक्रिया है, प्रकार है, उनके पेटा कितने प्रकार है, उनके पेटा कितना, वो आप पढ़ेंगे तो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने सब ये पढ़ा है। जैन धर्म की कर्म के सिद्धांत का जो ग्रंथ है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी समझना आसान, साधु संत सन्यासी को आचार्य को भी आसान नहीं है। कंठस्थ करना आसान है, समझना आसान, शब्द शब्द कंठस्थ करना आसान है, समझाना आसान नहीं। आपको प्रश्न एक जय सच्चिदानंद। अनुभवी ज्ञानी भगवान को तहे दिल से वंदन। प्रभु दोपहर का सुबह में जो पूछा था उसके लिंक में क्वेश्चन है कि सत्संग के द्वारा हमें मोक्ष मार्ग के लायक और संजोग प्राप्त हो, तो अभी तो यहाँ पे बैठे सभी को मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक संजोग प्राप्त हुए ही है, तो उसके आगे क्या है? मतलब ये तो मिल गए हैं पुण्य के उदय से, तो इसमें आगे अभी क्या है वो थोड़ा जानना था, जिज्ञासा है। देखो, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग वो एक भावना है जी, कि आगे भी मिलता रहे, इन दिस बर्थ एंड नेक्स्ट बर्थ टू, ओके, ये भावना है जी। मेरे को संसार के लिए लायक और सहायक संजोग, जिनको इंद्रियों की सुविधा मिले, शरीर की सुविधा मिले, वो संजोग नहीं चाहिए जी। मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक, चाहे डिफिकल्टी कितनी भी आए जीवन में, मगर मेरे को ऐसा ज्ञानी मिले ताकि मैं इस अध्यात्म के बाद में जहां हूं वहां से आगे। आसान नहीं है, आप समझे? जो अभी तो आप क्योंकि इतना स्टडी नहीं करते हैं तो नहीं मालूम,
एक तीर्थंकर का जीव जो आज तीर्थंकर है, हाँ जी, उनके 25 अवतार देख लो तो मालूम होगा कहाँ से कहाँ गिरते हैं। सही। आप समझे? हाँ जी, तो मेरा कहने का मतलब कोई डराने की बात नहीं है, बराबर। मगर हर अवतार में हमको ऐसे अनुभवी ज्ञानी पुरुष मिलते रहे, वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों में से एक संजोग है। अच्छा, बराबर। नहीं तो संसार के लिए लायक सहायक मिल जाएगा तो फिर पाप पुण्य की बात करता रहेगा, आपकी ट्रैकिंग चेंज हो जाएगी, सही। इसीलिए मैंने कहा हाँ, हमारी ट्रैक एज फार एज पॉसिबल चेंज नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट बर्थ में भी, समझ में आया? क्योंकि हमारा इंटेंशन ये है और इंटेंशन के आधार से कुदरत हमको परिस्थितियां देती है, एक्शन के आधार से नहीं, इंटेंशन के आधार से। कर्म आपके आशय से बनते हैं, एक्शन से नहीं। बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। और एक मैंने अध्यात्म विज्ञान ने इतनी ही बातें सिर्फ भावना के रूप में रखी है, बाकी कोई प्रकार की भावना करने की बात मैं नहीं करता। कि अगर आपको कुछ ज्यादा समझ में आए या ना आए तो फिर भी इतनी प्रार्थना तो करो कि हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो। जी, अभी मेरा आशय ये है, मेरे को समझ में नहीं आता है मगर मेरा आशय है, बस कुदरत को समझ में आता है कि उसका मीनिंग क्या करना है। नहीं समझने को आया प्रभु, क्योंकि अनुभव है तो आप हमको ABCD मतलब नहीं जाना पड़ेगा, सीधा Z का रास्ता आपने हमको दिखा दिया। यही तो है ना उसका मतलब निष्कर्ष जो देखेंगे तो बहुत वो कितने अवतारों से आप जो ये साधु बन के आया हूँ, मार खा के। हाँ जी, शिष्यों का मार खा के अभी कब तक शिष्य बनाता रहूंगा? सही बात, सही। नहीं समझ में आया। और वो भी कलयुग में जो शिष्य गुरु का पकड़ वारंट निकाल सकता है, क्योंकि सब पोल जानता है। नहीं समझ में आया। जितने बड़े व्यक्ति उसके पोल भी तो छोटा शिष्य तो होता है मगर पोल तो जान सकता है। गलती बड़ी गुरु नहीं कर सकता है मगर जान तो सकता है ना। तो फिर ऐसे कलयुग के अंदर क्या करना है? नहीं बहुत महत्वपूर्ण पड़ी है ये, अभी समझने को आ गया है प्रभु। बहुत। यस, एक छोटा है और पूछूं? यस फिर बाद में। हाँ, मतलब ये दादा का ही शायद है कि या तो आपका भी हो सकता कोई है। बात नहीं। महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेने के लिए पुण्य नहीं चाहिए परंतु क्वालिटी चाहिए। वो तो हमारी बात है। आपका ही ना? मन वचन काया की एकात्मता हो तो वहाँ जन्म होगा, मात्र भाव करने से वहाँ जन्म नहीं होता है। कोई नर्क जाने के भाव करता है क्या? तो इसके लिए थोड़ा ये मैंने इसीलिए बताया, यहाँ मैंने पहली बार मन वचन काया की एकता का उल्लेख किया है। ज्यादातर मैं नहीं करता हूँ मगर मैंने उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया है। अच्छा, यहाँ मन वचन काया की एकता का मतलब नॉट वननेस। आप मन वचन काया के अंदर आशय यही डालते हैं कि ये मेरे मन वचन काया भी मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक है। आप समझे? मन में भी यही भाव रहे, जवान में भी यही और वर्तन में भी यही रहे। कोई क्रिया के आधार से वननेस नहीं। हाँ जी, मैं शादी करने का सोचूं फिर बोलूं फिर शादी करूं, इस प्रकार से नहीं वननेस। आप समझे ना? एक ही भावना, विचारों में भी, वाणी में भी और वर्तन में, ये वननेस की बात करता है। इसलिए मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक समझते, मेरे भाव भी है, मेरी जबान भी यही है और मेरा प्रयत्न भी या प्रयास भी है। ये मेरे वननेस की बात है। मैं लौकिक बातों की, व्यवहार की बातों की वननेस की बात नहीं करता। और इसीलिए मैंने कहा कि शिवेंद्र स्वामी का मिलना, इससे मुक्ति होगी, ये भ्रांति में मत रहना। बहुत सारे तीर्थंकरों को मिलकर हम आए हैं, आप समझे? और इसीलिए कोई नई बात नहीं, अगर वो मिलेंगे तो भी, मगर आप क्वालिफाइड नहीं होंगे तो आपको पुण्य के अलावा कोई बेनिफिट नहीं। तीर्थंकर की बात भी जब तीर्थंकर विद्यमान थे उस समय भी हमने समझने की कोशिश नहीं किया, सुनने की कोशिश किया और सुनने का आनंद भी आता था मगर समझने की कोशिश नहीं की। तो समझ में ही नहीं है तो अनुभव में कैसे आएगा?
तो सुनना अच्छा लगता है। हाँ जी। ये उनकी प्योरिटी है। तीर्थंकर भगवान के अतिशय में से ये अतिशय है उनकी वाणी। जी। मालकोच राग में निकलती है, ऐसे शास्त्रों में उल्लेख है। आप समझ में आए ना? हाँ जी। तो बहुत कर्णप्रिय होती है उनकी बातें। उनकी जो वाणी होती है वो कर्णप्रिय होती है। हाँ जी। पशु पक्षी प्राणी सबके लिए, जी। देवों को भी प्रिय होती है। तो सुनना अच्छा लगता है, वो तो अच्छी बात है, पुण्य मिलेगा आपको। हाँ जी। मगर जब समझने की ही कोशिश नहीं किया तो फिर मुक्ति से क्या मतलब? तो बात ये है। तो क्वालिफाइड होने का मतलब होता है आप उनकी बात को उनके दृष्टिकोण से समझने की क्षमता रखना, वो क्वालिटी है। सुनना वो नहीं। दादा भगवान ने तो करीब करीब 70,000 पीपल को ज्ञान दिया था, 60 या 70,000। अच्छा। हाँ जी। आप समझे? हाँ जी। मगर कभी 10% यानी 6,000 भी कभी इकट्ठे नहीं हुए। हाँ जी। इवन दो इन फ्यूनरल टू। समझ में आया? हाँ जी। और इसीलिए ज्ञान मिला मतलब मेरा काम हो गया, ये भ्रांति है। सही। आपका पुण्य था, इसलिए ज्ञान मिला। आज का पुरुषार्थ नहीं है। पुण्य था आपका मिला के, मगर पुरुषार्थ नहीं। तो मिलने से क्या मतलब? प्रभु महाविद्या क्षेत्र में जाने से क्या फायदा होता है? और सब भावना करते हैं। सतयुग है। हाँ जी। और वहाँ तीर्थंकर भगवान विद्यमान है जी। मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, जरूरी नहीं कि मिलेगा। मगर ऐसे कोई आपके कॉज है तो कुदरत जरूर मिलाएगी। जी। अभी नेक्स्ट इसके साथ अगर मुझे मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक संजोग प्राप्त हो और मैं महाविद्या क्षेत्र में हूँ, तो वहां पे मुझे वैसे ही ज्ञानी भगवान मिलेंगे जो ये कड़ी जुड़ी हुई है, वहां से आगे मुझे जाने का तो वही मिलेगा। तो ये साइंस यहाँ पे इफेक्ट होगा जरूर से। ऑफ कोर्स होगा। ओके। अगर वहां नहीं गए और यहाँ भी जन्म हुआ तो भी आपको कुदरत ऐसे कोई ज्ञानी अनुभवी को मिला देंगे ताकि आपका रास्ता जहाँ है वहां से आप आगे जा सके। आपका मतलब इतना तहे दिल से आभार की इतना अच्छा मैजिकल बोलते ना कि वो गेम हम बचपन में खेलते थे, लिजर्ड और ये अपना स्नेक और इसकी, तो वहां तक आपने छोड़ दिया है। अभी पुरुषार्थ हमें करना है, वही तो मैं कहता हूं। उसी के लिए शक्ति देना। जय सच्चिदानंद। जय स्वामी जी, हम लोग कहते हैं ना तमाम लिपायमान भावों से सर्वथा निर्लेप, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मन वचन काया की तमाम संगी क्रिया से मैं तद्दन असंग हूँ। तो मुझे 4 चीज समझनी है इसमें। एक पहला तो लिपायमान भाव क्या है, निर्लेप क्या है, संगी क्रिया क्या है और असंगता क्या है? लेपायमान भाव का मतलब होता है अवस्था में अवस्थित हो जाना, जुड़ जाना। सिंपल भाषा, अवस्था के मय हो जाना। लेपायमान यानी अवस्था मय एग्जाम, मतलब मैं शुद्धात्मा वो रहेगा नहीं। जैसे शादी करते हैं तो दिमाग में क्या होता है, मैं क्या हूँ? पति, हस्बैंड हूँ। भले हंसना बंद हो जाए, हस्बैंड तो कहेंगे ना, मैं शुद्धात्मा नहीं रहेगा, वो लेपायमान है उस समय। आप समझे ना? तो वो लेपायमान यानी वो उसमें तन्मयाकार हो गया, एकाकार हो गया, अवस्था में जुड़ गया। विदाउट वही अवेयरनेस रहेगी, वो अवेयरनेस नहीं आएगी कि मैं शुद्धात्मा। जो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है वो यहाँ जुड़ जाता है, उसको शुद्धात्मा नहीं रहता। अच्छा, ओके। ये जीवन के बहुत क्या कहते हैं विशिष्ट प्रकार के संयोग होते हैं जीवन के अंदर। तो इसीलिए उनका जो टेम्परामेंट होता है लेकर आए वो भी हाई लेवल का होता है। आप समझे ना? शादी करके किसी की 70 इयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ये कोई छोटी बात है? कितना प्रिपरेशन होगा तब वो शादी कर सकते हैं। आप समझे? तो ये पूरा जाने या अनजाने में मोह के वश वो शादी करने का जो भाव किया था वो अभी रूपक में आ रहा है। और डिस्चार्ज अहंकार ने जब मोह से भाव किया था
तो यहाँ मुंह से ही निकलता है डिस्चार्ज में। आप समझे, ऐसा है। तो उस समय वो लेपायमान हो जाते हैं। ज्ञानी होते हैं वो अलग रहते हैं। निर्लेप जो पता, निर्लेप का मतलब लेप नहीं लगना। जो अज्ञानी व्यक्ति मोह के वश अवस्था के वश हो जाता है, ये निर्लेप रहते हैं। इसमें लेपायमान उनको भी वो तो रहता ही है ना कि मैं हस्बैंड हूँ, वो तो रिलेटिव दृष्टि में तो रहता ही है ना। हाँ, उनको तो रियल में भी रहता है। वो लेपायमान, मैं हस्बैंड नहीं हूँ, मैं हस्बैंड ही हूँ और कुछ नहीं हूँ, बोलते नहीं है। मैं हस्बैंड हूँ वो तो सही है, मगर मैं हस्बैंड ही हूँ वो सही नहीं है। दोनों में फर्क है ना, दोनों में फर्क नहीं है। वो कहता है व्यवहार से हस्बैंड हूँ, तब तो बराबर है, मगर ऐसा डिवीजन वो ले पाए अवस्था में अवस्थित होना उसे लिपायमान। और ये जो संगी क्रिया है वो क्या है? संगी क्रिया मन वचन का है। मन वचन काया वो संगी क्रिया है। मन वचन काया की संगी क्रिया मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कई सारे कर्म ऐसे हैं जिसमें मन वचन काया तीनों की लिंक होती है। जैसा मैं सोचूं वैसा ही बोलूं और वैसा मैं करूं भी, तो ये संगी क्रिया हो गई। इसमें मैं असंग हूं, यानी शुद्धात्मा संगी क्रिया से अलग है। आप समझे ना, मगर मन वचन काया संगी क्रिया वाले हैं। ये जगह क्लियर नहीं है। जैसे आपने सोचा कि मेरे को ये कार लेनी है, कोई न्यूज देखा, कोई टीवी में देखा, यूट्यूब में देखा, और आपको लगा कि मेरे को ये कार लेनी है, देखा, फिर कहीं जाके किसी को बोला कि ये कार मेरे को लेनी है, कहाँ मिलेगी या क्या, कोई आपका कोई कनेक्शन है, कोई एजेंट है जो हमको डिस्काउंट प्राइस में देता है, तो ये मन से निर्वाचन में आया, फिर बाद में एक्चुअली आपने कार लिया। तो ये तीनों क्रियाओं को संग क्रिया बोलते हैं। अच्छा, ये तीनों क्रिया में आत्मा तो क्या है? असंग है। ओके। मन वचन का है कि डिस्चार्ज क्रिया संगी है, रूप में आत्मा समझ गया। समझ में आया। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो इलस्ट्रेशन हम देते हैं दादा का कि प्रतिबिंब ने माने साचू, चकली मारे चाचू, तो वो इलस्ट्रेशन से दादा क्या कहना चाहते? नहीं, आप क्या समझे वो तो बताइए। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो भाव और जो इंटेंसिटी से गया जन्म में जो मैंने पुद्गल चार्ज किया था, वही भाव और वही इंटेंसिटी से मेरा पुद्गल आज उकल रहा है, और उसमें मैं मानता हूँ कि ये मैं ही हूँ और ये मैं ही करता हूँ और मैं ही भुगतता हूँ। ये मैं ऐसा समझता हूँ। ये अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है? अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है, प्रेजेंटेशन थोड़ा करेक्ट नहीं है। बिंब और प्रतिबिंब दो शब्द है। बिंब और बिंब का मतलब कॉज, प्रतिबिंब का मतलब इफेक्ट। बिना कॉज इफेक्ट, मगर कॉज दिखता नहीं है इफेक्ट, तो वो प्रतिबिंब है। कॉज का प्रतिबिंब क्या है? इफेक्ट। बिंब का प्रतिबिंब क्या है? इफेक्ट। ये बिंब है बॉडी मिरर के सामने, उसका प्रतिबिंब कहाँ है? प्रतिबिंब। तो वैल्यू किसकी होती है, बिंब की या प्रतिबिंब की? बिंब की। और व्यवहार में किस करती है? प्रतिबिंब। मिस्टेक मालूम हो गई। ये संसार में जो चलता है वो बिंब है, प्रतिबिंब है। और उसके लिए राग करते हैं। ये अज्ञानता है। इसीलिए कविराज ने आगे लिखा, प्रतिबिंब ने माने साचो, प्रतिबिंब ने हाचो माने छे, अने चकली मारे गलती बिंब हुई है, ये तो प्रतिबिंब है, इसमें गलती नहीं है, ये तो रिजल्ट है। प्रतिबिंब का प्रतिबिंब है। समझ में आया? तो ये अज्ञानता है। अच्छा, ये जो प्रतिबिंब को सच्चा मानता है वो ही अज्ञान। जैसे मिरर होता है और मिरर के कॉर्नर पे चकली बैठती है
और चकली सामने अंदर चकली देखती है तो चाट लगाती है। वो करते हैं मेरे जैसे क्यों है, मेरे जैसे क्यों है, मगर उसका ही प्रतिबिंब है। समझ में आया? वो बिंब और प्रतिबिंब, बिंब का मतलब कॉज, प्रतिबिंब का मतलब इफेक्ट। बिना कॉज इफेक्ट, और इफेक्ट वो परिणाम है, उसको हम सच्चा मानते हैं, तो फिर नया बिंब डालते हैं, उसको एज इट इज स्वीकार लेते हैं। कुदरती रचना तो कुदरती रचना देखते हैं तो फिर नहीं पड़ेगी, वो फिर उसका बाद में कुछ नया कॉज नहीं कहता, बराबर। यस, विदाउट ब्लेम एंड क्लेम जो आप बताते हैं, एक्सेप्टिंग ऑल द सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन एज इट इज, विदाउट ब्लेम एंड क्लेम और विदाउट ओपिनियन, दैट्स लाइव ओपिनियन, बस यही तो 100% डिस्चार्ज। यस स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। आप हमारा फिलोसोफर जो गाइड છો, आपने અને મારા માસીવા દમયંતી બેનને સત સત વંદન। એમણે આજે સવારના બહુ ટ્રાન્સપરન્ટ વે કહ્યું કે એમણે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી અને દાદા ભગવાને એમને કહ્યું કે તારી બેટલીને બોલવા નહીં દઉં, એમ કરી એમ કેવો સાત સમંદર પાર કરી અને મોક્ષનો માર્ગ देखी लीधो छे। હું એમ કહીશ કે इधर उधर दौड़ती थी दुनिया, इधर उधर दौड़ती थी दुनिया जब हमें उनकी तलब थी। जब कुदरती रचना देखेंगे तो आने के लिए भी वो बेकरार होगी, मगर तब हम सिर्फ कुदरती रचना ही देखेंगे। साहब जी, मारो प्रश्न एम छे कि ज्ञानेश्वर અને તુકારામે કહ્યું હતું કે દેહાची તિજોરી ભક્તિ ચાચ ઠેવા, ઉગડ દ્વાર દેહા હતા ઉગડ દ્વાર દેવા। ઓશોએ કહ્યું હતું કે ધર્મ એ અફીણ છે। જો ધ્યાન અને સાધના એમણે એ માર્ગ પસંદ કર્યો। ભગવાન બુદ્ધે, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કર્મણ્ય વાદીના રસ્તે કહ્યું હતું, એમણે પણ કર્મનું વાત। ભગવાન બુદ્ધે કહ્યું અંતમાં જ્યારે કુશીનગરમાં એમનું નિર્વાણ થયું ત્યારે હાથને અઢેલી બનાવીને એમણે અંતનું પ્રવચનમાં કહ્યું હતું કે અપો દીપો ભવ, તું જ તારો દીપક થા। તો મારો પ્રશ્ન એ છે, એમના પછી એમના નિર્વાણ પછી એમના બે પંથ પડ્યા, એક મહાયાન અને એક હીનયાન। હીનયાન એટલે નાની હોળીવાળા જે ધ્યાનનો માર્ગ છે, અને મહાયાન એટલે ભક્તિનો સંપ્રદાય છે। તો હવે તમે જે માર્ગ કુદરતી રચના દેખાડો છો, આ ત્રણે મણકા વિખરાયેલા છે, ત્રણ ડાયરેક્શન છે, તો કુદરતી રચનાની આમાં કેવી રીતે આપણે તાલમેલ કરવું એના વિશે થોડુંક કંઈક માર્ગદર્શન આપી શકો એવી નમ્ર વિનંતી। सबसे पहली बात यह है, हर महापुरुष ने अपने अपने समय पे जो भी उनका अनुभव था वो दुनिया को अपनी भाषा में बताने की उन्होंने कोशिश की। हो सकते है हर महापुरुष उस काल के अधीन लोगों को जो समझ में आएगा वो बताने की कोशिश करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर समय जाने पर, समय पास होने पर लोग इतने सारे उलझे हुए हैं, इतने सारे धर्म और संप्रदाय हैं, इतने सारे धर्मगुरु हैं, इतने सारे धार्मिक क्लासेस चल रहे हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है, योगा, मेडिटेशन, आप समझे, इसके भी बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं, और अलग अलग प्रकार की गीता, वेदांत या आगम के ऊपर प्रवचन हो रहे हैं। कितने प्रकार की रामायण दुनिया में बताई जाती है, आप समझे। वेदांत भी बताने वाले बहुत हैं अलग अलग प्रकार के। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बातें जिस समय जिन व्यक्तियों को लगी वो उसने अपनी भाषा में उसको उस जमाने के लोगों को बताने की या व्यक्त करने की कोशिश किया, ठीक है। आज मेरे को ये
ब्रह्मांड का रहस्य देख के लगता है कि द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर टोटली कंफ्यूज्ड, आइदर द सोशल लाइफ और रिलीजियस लाइफ. They have no permanent solution through the religious. They give the solution temporarily. फिर प्रश्न वही का, तो कोई तो बात ऐसी होगी जिसका सॉल्यूशन परमानेंट है, फिर सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. Yes. तो ये भावना से ये बात निकली है, आप समझे. और आज भारतवर्ष में या विश्व में ऐसे जाने अनजाने लाखों करोड़ों लोग हो चुके हैं जो विज्ञान को पर्सनली सुनते हैं, समझते हैं और अप्लाई करके एक्सपीरियंस भी करते हैं विदाउट दे मीट मी इन हिज लाइफ. Yes, sir. और सॉल्यूशन भी पाते हैं. क्या करते, क्या बताया, Solution की बात है. आप समझे ना. ये विज्ञान का पावर है, मेरा पावर, मेरा प्रेजेंटेशन है, पावर मेरा नहीं है, आप समझे. और ये विज्ञान भारतवर्ष के इतिहास के अंदर पहली बार इस प्रकार का निकला है, शॉर्ट एंड स्वीट, जिसमें कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना की तीन बात की ही इंपॉर्टेंस है पूरे साइंस में, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. आज दुनिया के कोई भी धर्मगुरु की बात बताओ, इतनी शॉर्ट एंड स्वीट एंड परमानेंट सॉल्यूशन वाली अभी तक आपने सुनी है? जी. नाम देने की जरूरत नहीं है, नहीं. बस तो ये समय की मांग है और कुदरत ने हमको निमित्त बनाया है. मैं मालिक नहीं हूं, मैं जबान का, ये बात का मैं मालिक नहीं हूं. ये कुदरत का आयोजन है और मैं कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के अलावा कोई बात भी नहीं करता. आप समझे कि नहीं? Yes. तो इसीलिए मैंने सत्संग में कई बार प्रश्न के उत्तर के रूप में कहा है कि इन फ्यूचर द पीपल दे आर मोस्ट थिंकर पीपल. वो इस बात को सुन के पागल हो जाएंगे कि ऐसी महान व्यक्ति हो चुकी और हम शायद नहीं मिल सके. आप समझे? इससे एक लोग नहीं होंगे, अनेक लोग होंगे विश्व भर में, और दुनिया की सभी भाषाओं में ट्रांसलेशन होना वो समय की मांग है. मैं करने वाला नहीं हूं, ये होने वाला है. समझे ना? ये होने वाला है, ये समय की मांग है. द होल वर्ल्ड इज कंफ्यूज. किसी को किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है. और जो सॉल्यूशन है वो टेम्पररी है. पजल वही के समझ में आया. तो ये समय की मांग है और मैं तो इंस्ट्रूमेंट के रूप में निमित्त हूं. मैंने कभी ये नहीं कहा कि दुनिया मेरी प्रशस्ति करे, मेरी प्रशंसा करे. मैंने यही कहा विज्ञान की प्रशंसा करे और विज्ञान को दुनिया को बताने की कोशिश करे जितना भी समझ में आए. मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे नाम की प्रसिद्धि करे. आप समझे? Yes, sir. और आज दुनिया के जितने भी धर्मगुरु हैं और जितने भी प्रवक्ता हैं, सबसे पहले नाम के बात करेंगे. ये उनका ज्ञान नहीं समझ में आया. Yes, sir. किसी को भी सुनो, हजारों लाखों लोग मोबाइल के अंदर है, जाने की जरूरत नहीं है. They present the person, they present the path, they not present the universal truth. Yes or no? Yes, sir. अगर मैं यूनिवर्सल ट्रूथ बताऊंगा तो व्यक्ति की क्या बात है? Yes or no? Yes, sir. रामकृष्ण महावीर ने खुद कभी नहीं कहा ये हमारा ज्ञान है. उनके जाने के बाद लोगों ने कहा कि ये रामकृष्ण महावीर का ज्ञान है. उन्होंने कभी नहीं कहा. सबसे पहली बात, शरीर का कभी ज्ञान हो ही नहीं सकता. किसी भी शरीर का ज्ञान नहीं हो सकता. शरीर जड़ था, जड़ है, जड़ रहेगा और जड़ में विलीन हो जाएगा. और जड़ होने के नाते इसको जला दिया जाता है. इसीलिए किसी के शरीर में ज्ञान है वो भ्रांति है. तो इसीलिए यहाँ आध्यात्म विज्ञान में व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती है.
आप समझे? और यही सनातन सत्य है। महापुरुषों ने पहले अनुभवी पुरुषों यही बताने की कोशिश किया, लोग समझ नहीं पाए वो अलग बात है, और बाद में उनकी परंपरा में समझाने वाले लोग भी ऐसे मिले जो व्यक्ति विशेष पे ले गए। आप समझे ना? तो क्या करेंगे? ये तो कुदरत का पहाड़ मानो कि विज्ञान निकला और लोग रिलेटिव सत्य से बाहर निकले। नहीं तो रिलेटिव सत्य की भ्रांति से बाहर निकलना, खास करके इस कलयुग के अंदर, आसान। इतने सारे पजल, कौन सा धर्म, कौन सा संप्रदाय ऐसा नहीं है जहां पक्ष पंथ और पार्टीशन नहीं है। और पार्टीशन तब बनेगा जब रिलेटिव सत्य होगा। सोच लो पहले, सनातन सत्य में कोई पार्टीशन बना ही नहीं सकता, क्या बनाएगा? आप समझे ना? ये सनातन सत्य में पार्टीशन कौन करेगा? कर सकता है? मैं कहता हूं दुनिया 6 तत्वों से बनी है, कुदरती कुदरत है, तो कोई सातों तत्व आएगा? मैं कहता हूं तो दुनिया कुदरती कानून से चलती है, नया कानून कहां से लाएगा? मैंने कहा दुनिया की सभी अवस्था कुदरती रचना है, तो नई बात कहां से लाएगा? आप समझे ना? और इसीलिए मैंने 300 साइंटिस्ट बना चुका हूं जो विज्ञान की बात करते हैं, और अभी 700 बाकी है, वो भी बनेंगे। और सभी मेरी बात नहीं करेंगे, विज्ञान की बात करेंगे। आप समझे? ये होने वाला है। You will get 1,000 Nachiketas, then that you will change the world, sir. They will realize the science of the facts, sir. Yes. और फिर भी एक भी मेरे शिष्य नहीं है, वही पहले बोला, सभी साइंटिस्ट है, सर्टिफाइड साइंटिस्ट। 300 इज अ सर्टिफाइड साइंटिस्ट। वो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है। दे आर नॉट डिसाइपल्स ऑफ मी, दे आर नॉट फॉलोअर्स ऑफ मी, दे आर इक्वलेंट एज अ साइंटिस्ट। समझ में आया? एक ही पोस्ट, मेरे नाम पे आगे लिखा है स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, उसके नाम पे आगे लिखा है स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, असिस्टेंट नहीं लिखा है। इसके बारे में मैं और कहना चाहूंगा, बोलिए। कि इस जगत में बहुत सारे प्रकार के गुरु हैं, गुरु घंटाल भी है, मगर कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो पारस दीक्षा देते हैं। क्या? पारस दीक्षा। पारस, वो खुद पारस होते हैं, जहाँ पे स्पर्श किया उसको पारस यानी सोना बना देते हैं, मगर वो पारस नहीं बनाते। कंचन को, कथीर को कंचन बना सकते हैं, मगर वो पारस नहीं बनाते। मगर कई गुरु ऐसे होते हैं जो दीप दीक्षा देते हैं। जैसा मेरे में दीप प्रज्वलित है, एक भीगी बाती तो सब में है, मगर एक तिनके के सहारे की जरूरत है। वो आप तिनका उनको देते हैं जो साइंस का, कुदरती रचना का प्रचार करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास की श्रद्धा है सर। और आपने ये धीरे धीरे आपका ये जो बात है पूरे विश्व में ये बात प्रचलित हो जाए, ऐसी मुझे पूरी जाएगी। लोग भी निकलेंगे, अपने स्वयं को निकलेंगे, स्वयं को निकलेंगे लोग। રાહુલ નવો છે, રાહુલ ભાષા નથી જાણતો, હમણાં તમારી પાસે કે યુટ્યુબમાં સાંભળીને આવે છે, એ એવું કહે છે માઇકમાં બોલો, બધાને સંભળાય ને એટલા મને તો લોક શું લાગે છે કે પ્લીઝ માઇક આપો પ્લીઝ. બંધ. હેલો, હા હવે આવ્યો. રાહુલ હમણાં તમારું યુટ્યુબ પર સાંભળીને ઉભો થાવ, રાહુલ સ્ટેન્ડ અપ. नहीं आप राहुल बोलेंगे, पिला राहुल गम्मत करो છો. ये राहुल, તમે રાહુલ એકલો બોલો તો શું ખબર? પપ્પુ હોય તો પછી ખરાબ થઈ જાય. ગમ્મત કરો. યસ. અચ્છા, આ રાહુલ તમારો યુટ્યુબ પર સાંભળીને આવ્યો તો મારી પાસે એટલે સામે સમજે ગયો. પછી આપણા ઘરે આવ્યો, પછી ધીરે 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 વાત કરી, પછી મેં એમની સાથે મળ્યો. હા, એટલે એ શું કહે છે કે હું આ બાબતમાં બહુ આગળ જવા માંગુ છું, એના મારી ભાષામાં ચોપડા લખી છે. એને પ્રેરણા કોણે કરી? એબીસીડી બી નથી સમજતો. એમની એને પ્રેરણા કોણે કરી? મેં કરી. નથી સમજતો.
પ્રેરણા કોણે કરી? રોજ આવીને તમારી વાત કરે, પૂછે, દાદાને પગે લાગે ને સમજાય. એટલે મેં કીધું મારાથી નહીં સમજાય, આ લોકોને કીધું એને ગોપાલભાઈને સમજાવું. થશે. આવા જવાનું જ કામ કરવાનું. આ જવાનું દાદા अपने आप काम જવાનો. નરેન્દ્ર મોદી બી કહે છે કે જવાનું જ કામ. જય સચિદાનંદ સ્વામીજી. एक हमने पेंडिंग रखा. यस प्लीज. हेलो, जय सच्चिदानंद. मेरा सवाल सफरिंग पे है. जैसे पहले आपका कुछ एक्सपीरियंस तो बताओ. मैं पहले आपका नाम बताइए. हाँ, मेरा नाम राहुल शेट्टी है. मैं मुंबई से हूँ और मैं इसमें जुड़ा 2019 में. मैं सबसे पहले गीता माँ के घर पे आया था 2019 में और 2 दिन के लिए आपका सत्संग अटेंड किया था. फिर उसके बाद मतलब मेरा आदत ऐसा है कि मैं सब जगह जाता हूँ. मतलब मैं वो GD कृष्णमूर्ति, वेदांत सोसाइटी, तो मैं सब जगह जाके ऐसे सुन के आता था कि किधर से क्या मिल रहा है. या फिर सब जगह से क्रॉस चेक करने का मेरा एक आदत है कि कौन सा इजी लगे और समझ में. तो फिर इन डेप्थ में जो मुझे समझ मिली वो आप केस में मिली. तो फिर मैं ये समझ आने के लिए मुझे मतलब अभी 2004 चल रहा है, तो समझ रहे 3-4 साल 24 चल रहा है. तो फिर समझ रहा हूँ उसमें मतलब इतना वो टाइम वेस्ट किया मैं इधर उधर घूम के. फिर अभी मतलब परमानेंट इसमें. पक्का? हाँ, पक्का. मतलब जो जिसने मतलब मुझे अभी जो सही रास्ता दिखा, एक आप है और गीता माँ ने मेरे को बुलाया कुछ तो इधर ही रहे, जो भी कुछ रहेगा मुझे बताना. और दूसरे कमलेश भाई, नीलेश भाई. तो ये इनको मैं कभी भी डाउट रहता तो फोन करके पूछता हूँ, तो ये एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से. तो ये मेरा फिलहाल जर्नी है. अभी मेरा जो सवाल है, जो क्वेश्चन वो ऐसा है सफरिंग के ऊपर है कि जैसे समझिए कि मुझे कोई थॉट आता है पास्ट का जिसमें सफरिंग है, तो वो थॉट आया, फिर मैं अप्लाई करता हूँ ये नॉलेज कि ये किसका पार्ट है, जो सफरिंग का पार्ट है. भले कोई इंडिविजुअल भी है वो थॉट में, तो उसको भी मैं ऐसा कुदरती रचना देखता हूँ कि वो इंडिविजुअल नहीं है, वो भी नेचर के अंदर आता है. और तेरा जो सफरिंग है जिसमें भी विचार आया वो भी नेचर के अंदर है. फिर तेरे को जो सफरिंग हो रहा है वो भी नेचर के अंदर है. ये सब एक्सप्लेनेशन में अंदर दे रहा होता है क्योंकि डिटैच रहना है. लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा होता है 2-3 बार ये सेम चीज रिपीट करने के बाद एक पुरानी आदत है, जैसे ये नॉलेज के पहले की एस्केपिज्म की, जैसे कि मैं फोन में चला गया या डाइवर्ट कर दिया, तो 3-4 बार ये बोलने के बाद जैसे कि ये कुदरती रचना है, तुझे डिटैच रहना है, वो सफरिंग की इंटेंसिटी इतनी हाई रहती है तो ये नॉलेज गायब हो जाता है, एक तो एस्केपिज्म में चला जाता है या फिर वो सफरिंग के लूप में फंस जाता है. तो इधर क्या गलती हो रही है या फिर क्या हो रहा है ऐसा जो फिर से बार बार चीज ये रिपीट होती है? आपका नाम राहुल होता है? हाँ जी. आपको कितनी बार याद रखना पड़ता है? याद नहीं, वो नॉलेज प्रकट हो जाती है. रहता है. हाँ, इन एनी सिचुएशन. हाँ, लेकिन वो कैसा है कि वो अप्लाई करने के बाद वो जो इंटेंसिटी होती है सफरिंग की वो इतनी बढ़ जाएगी, तो फिर ये नॉलेज चला जाएगा और फिर मैं उसको एस्केप करूंगा सफरिंग को. तो फिर सॉल्यूशन ये ढूंढता हूँ कि फोन में चला जाऊं. वैसे समझ गया. परिस्थिति से मानसिक तौर से हटना चाहते हैं जी. परिस्थिति तो रहेगी मगर माइंड आपका डाइवर्ट कर देते हैं ताकि वो उस समय सफरिंग नहीं लगे, इन्वॉल्व इन अनदर थिंग्स. और दूसरा मतलब जैसे और एक है कि इसमें सफरिंग को हमें देखना पड़ता है, तो वो मुझे अभी तक एग्जैक्टली समझा नहीं कि देखना क्या है. मतलब सफरिंग तो हो रही है, आपको चलन हो रही है अंदर से, तो उसको आप देख कैसे सकते हैं? वो एक पहली बात ये है कि हमने सबकी बात है, सबके लिए बता रहा हूँ. पहली बात ये है कि हम विज्ञान को जिस प्रकार के धर्मों के अंदर क्रिया के रूप में पुरुषार्थ लिया गया है, सामाजिक जीवन में क्रिया में पुरुषार्थ बताया गया है, धर्म में भी क्रिया में पुरुषार्थ है और इसीलिए उसमें बहुत एफर्ट करना पड़ता है. ऐसा आप मानते हैं? पुरुषार्थ इज इक्वल टू एफर्ट जो दिखना चाहिए एक्सरसाइज के रूप में. ये रॉन्ग बिलीफ है. अध्यात्म में पुरुषार्थ का मतलब होता है आर्ट ऑफ आपका मन वचन क्या 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 करता है वो सब्जेक्ट अध्यात्म विज्ञान का
नहीं है। आप इनको किस प्रकार से देख सकते हैं एंड फील सेपरेशन, दैट इज टू बी कॉल्ड आपका अचीवमेंट। अलग अनुभव करना, अलग रहना, वही आपका एक्सपीरियंस है, और कुछ करना नहीं है। मगर उसमें क्या होता है, जिसे आपने कहा मैं 3 4 5 बार कुदरती रचना बोलता हूँ। इन प्राइमरी लेवल इट इज ओके, शुरू में ऐसा रहता है सबको, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है। मगर विज्ञान क्या है, जैसे अज्ञान सहज होता है, ऐसे विज्ञान का होना चाहिए। टाइम लगेगा। जब रिलेटिव सत्य टेम्पररी है तो भी सहज हो जाता है, ये तो परमानेंट है, नेक्स्ट बर्थ में भी चेंज होने वाला, तो इसमें लोड नहीं है। क्या नहीं है? और दूसरी बात, विज्ञान के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं होती है। धर्म में क्या होता है, बहुत सारी चीजें भी है और बहुत सारे ऑप्शन भी है। यहाँ नहीं है, यहाँ तो सिंपल है, जो भी अवस्था बनी है वो कुदरत से बनी है, जो भी अवस्था बनी है कुदरती कानून से बनी है, और अवस्था वो कुदरती रचना के रूप में हमको देखना है। और कोई ऑप्शन और कोई डिवीजन नहीं है। अभी देखने का मतलब जैसे हम आंखों से देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये विजन होना चाहिए कि जो बनता है वो कुदरती रचना है, चाहे हमारी बुद्धि उसके ऊपर जो भी प्रतिभाव करे, बताए, बुद्धि कहो, मन कहो, अहंकार कहो, जो भी प्रतिभाव करे निश्चार्थ के रूप में, मगर वो भी कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना का मतलब होता है, वंस अगेन रिपीटेड, मन वचन काया बुद्धि चित्त अहंकार से जो कुछ भी होता है वो कुदरती रचना है। आपका मन डाइवर्ट करता है, वो भी पार्ट कुदरती रचना है। समझ में आया? क्योंकि कोई भी एक्शन कुदरती रचना के अधीन ही है, चाहे स्थूल है, चाहे भाषा है, चाहे सूक्ष्म है, तीनों की बात है। चाहे मन के लेवल की, चाहे स्पीच के लेवल की, चाहे एक्शन के लेवल की, ये तीनों बातें ही कुदरती रचना है। हम कितना देख सकते हैं वो हमारी मैच्योरिटी के ऊपर निर्भर है। समझ में आया? तो जो अभी मैच्योर, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं डाइवर्ट करता हूँ, इट्स ओके, इन अ प्राइमरी लेवल इज ओके, मगर ये डाइवर्ट करता नहीं हूँ, डाइवर्ट हो रहा है, मैं उनको भी कुदरती रचना जो हो रहा है, कर नहीं रहे, कर रहे हैं ऐसा आपको लगता है, ये हो रहा है ड्यू टू द सिचुएशन। आप समझे ना? मतलब जब सीता जी को उठा के ले गए, राम को जब मालूम हुआ तो वो पागल हो गए थे राम, और चिल्लाने लगे जंगलों के अंदर, वो दिखती नहीं थी। आप समझे ना? मगर वो डिस्चार्ज था, चार्ज नहीं था। समझ में आया? दुनिया को तो लगा कितना अटैचमेंट है, वो जंगलों के अंदर सीते 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 ऐसे चिल्ला रहे थे, वो टीवी में भी बताते हैं। आप समझे? तो कहने का मतलब ये हमको लगता है कितना अटैचमेंट है, नहीं, यही कुदरती रचना है। तो अभी थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, इट्स शार्प एंड शार्प, एवरीथिंग इज हैपेंड इनसाइड एंड आउटसाइड, इज कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। हमको देखना ही है, कंट्रोल करना है। तो आपको थोड़ा समझने में समय लगेगा। बहुत सारे महात्माओं को लगता है, ऐसा नहीं कि आपको लगेगा। कई सारे लोगों को मालूम नहीं कि डिप्रेशन हुआ तो क्या करूं स्वामी जी, तो विज्ञान हाजिर नहीं रहता है, तो डिप्रेशन में चला जाता हूँ, तो मेरे को जीवन जीना भी मतलब कभी कई का मैं सुसाइड कर दूं। यस, तो इतना, फिर मैंने ये, मेरे पास विज्ञान के अलावा कुछ नहीं है, मेरे पास कोई रिचुअल्स नहीं है बताने के लिए। मैंने कहा देखो, पहले आपने कहा मेरे को डिप्रेशन है, उनके इफेक्ट में मैं हूँ, मैंने सुना। अभी मेरे प्रश्न का उत्तर दो, डिप्रेशन किसको है? आत्मा को यह प्रश्न पूछा, डिप्रेशन की बिगिनिंग किसको हुई? अभी सफरिंग कौन कर रहा है? एंड होगा तब भी कौन सा पार्ट होगा? और प्रकृति किसकी है? चलाते कौन है? तो फिर टेंशन हमको क्यों है? कोई भी पार्ट हमारा, हमको तो देखना है, सिर्फ देखना ही सेपरेशन है। क्या बताया?
और नहीं देखते हैं, वो आपका प्रमाण है, या तो आपकी अनमेच्योरिटी है। ये मैं मोबाइल देख सकता हूँ, इट मीन्स मैं उससे मोबाइल को नहीं देख सकता। तो स्थूलतम से सूक्ष्मतम की क्रिया को देखना, इट मीन्स आई एम। अवस्था को नहीं देख सकते। क्या बताया? नहीं देख सकती। आप समझे ना? दृष्टि से ये दिखता है। किसे दिखता है? और आंखों से दिखता है, वो तो अवस्था है। क्या बताया? कान से सुनते हैं, वो अवस्था है। नाक से स्मेल लेते हैं, वो अवस्था है। जीभ से टेस्ट लेते हैं, वो अवस्था है। और स्पर्श करते हैं, वो अवस्था है। तो ये अवस्था को अवस्था का ज्ञान है। इससे भी मेरा जो कुदरती रचना देखने का स्वभाव है, वो क्या है? ये तो इंद्रिय का अनुभव है। वो तो इंद्रियों का अनुभव, वो रिलेटिव सत्य है। अवस्था है तो वही अनुभव करेगा। तुमको कोई पुकारेगा कि राहुल, तो तुम्हारा कान यही सुनेगा ने, कि और कुछ सुनेगा? तो वो तो इंद्रिय ज्ञान है। तो इंद्रिय ज्ञान को जानने वाला जो है कान का माध्यम, वो ज्ञान से भी मैं क्या हूं? अलग हूं। यानी वो ज्ञान भी कुदरती। कान से सुना हुआ ज्ञान कुदरती रचना, आंख से देखी हुई दुनिया कुदरती रचना, नाक से स्मेल लिया वो भी, जीभ से टेस्ट किया वो भी, और स्पर्श किया वो भी कुदरती। ये मेरा ज्ञान, और मेरे को जरूरत भी ये प्रकृति का ज्ञान है, जो इंद्रियों के माध्यम से अनुभव होता है। मगर मेरा ज्ञान तो उससे क्या है? ये तो कुदरती रचना का ज्ञान है। कुदरती रचना ही उसको चला रही है। ये मेरा ज्ञान या मेरा अनुभव, सेपरेशन। समझ में आया? समय लगेगा, टाइम लगेगा। एक मिनट। मतलब ये जो आप बोल रहे हो, ये मुझे समझ में तो आया। हाँ, ये आपने जो बोला वो समझा। लेकिन जब भी ऑन द स्पॉट, जब वो सिनेरियो में होते हैं, सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे सफरिंग होती है, तो तभी पता नहीं कि ये सब मैं बोल के भी फिर वो डिटैचमेंट, अभी जैसे बोल रहे हो इमेच्योरिटी है, मतलब अभी इतना प्रोग्रेस है। प्रैक्टिस की तरह। हाँ। आपको समझ में आ गया, वहां तक मेरी जिम्मेदारी है। फिर प्रैक्टिस में तो समय लगेगा नहीं। नहीं समझ में आया? वो जो पंडित होते हैं, शादी करवाते हैं, वो कहां तक रहेगा? उसके बाद समझना किसको है? पंडित को क्या हमको है? शादी तो करवा दिया, आप समझे? मगर कभी कभी 50 साल के बाद भी समझ में नहीं आता है कि हस्बैंड किसको कहते हैं। आप समझे? इतनी सारी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन नहीं समझते कि वाइफ किसको कहते हैं। क्योंकि सब लोग अपनी आइडेंटिटी छोड़ते हैं। आइडेंटिटी छोड़ना है, या अपनी आइडेंटिटी छोड़ दो, ये भी अपनी आइडेंटिटी छोड़ दे, खत्म हो गई। वैसे भी खत्म हो रही है आइडेंटिटी, उम्र के साथ तुम्हारी आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी खत्म हो रही है। तुम नहीं खत्म करोगे तो भी, मगर अटैच होके नया कर्म बंद करते हो। प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं है, मेरा एक भी गुण प्रकृति में। गुणों से हम दोनों सर्वथा भिन्न है। सामीप्य भाव से भ्रांति होती है, जो ज्ञानी पुरुष के अनुभव विज्ञान से खत्म होती है भ्रांति। बस समझ में आया? तो विज्ञान ही भ्रांति तोड़ेगा, कोई क्रिया भ्रांति तोड़ नहीं सकता है, नया भ्रांति डाल सकता है। समझ में आया? भ्रांति नहीं डालेंगे वो निकलेगी नहीं। कई सारे लोग तो मेरे पास आते हैं, स्वामी जी आप इतनी बात करते हो, मगर तो ये समझ में नहीं आता है कि लोग ज्ञान लेते हैं तो 6 महीने 12 महीने तक तो उनको बहुत अच्छी जागृति रहती है, और वो अनुभव भी करते हैं और प्रशंसा भी करते हैं लोगों के सामने, अपने परिवार मित्र के सामने।
कि मैंने ज्ञान लिया, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो ये तो होता है, हम देखते हैं नए नए व्यक्तियों को। तो मैंने बोला आपने जो बोला वो सही है, मगर आपकी दृष्टि बहुत सीमित है। आप दुनिया में घूमते या आप यू आर नॉट ऑब्जर्वर। मैं आपको 100 धर्म वाले की 100 व्यक्तियों के आपने सामने खड़ा कर दूंगा, 100 धर्म के 100 व्यक्तियों को, और 100 का उत्तर आपसे भी पावरफुल होगा। नहीं समझ में आया? क्योंकि पहला जो साल होता है, आप समझे ना, हर कोई भी जगह पे जाओगे एक्साइटेड होता है, क्योंकि आप सीनियर नहीं बने हैं, अभी जूनियर है। समझ में आया? समझ में आया? जैसे जैसे कुछ सीनियर बनते हैं तो वो ज्ञान से हटके सोशल में आ जाते हैं, और फिर उसका ज्ञान का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। फिर कंपटीशन एंड कंपैरिजन, और उसके बाद आगे नीचे जाएंगे तो उनकी प्रकृति ऐसी, उनकी प्रकृति, फिर ज्ञान विज्ञान की तो बात ही नहीं रहेगी। खत्म हो गया। तो 1 साल का जो पीरियड है, ग्रेस पीरियड, उसमें एवरीवन दे एंजॉय इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लोग रजनीश्री में जाते थे जब मैं छोटा था, मैं पढ़ाई जॉब करता था, तो हमारे 2-3 मित्र थे, वो रजनीश्री में जाते थे, माला भी अंदर पहनते थे, उनका फोटो वोटो सब, कपड़े तो नहीं पहनते थे, जॉब करते थे इसलिए, मगर दे बिलीव एज अ गॉड। और उनकी बातें भी यही थी कि हमको तो भगवान मिल गया। क्या उनकी फिलोसॉफी, और कितनी सरलता से बात करते, कोई बात को कितना फॉर्मली प्रेजेंट करते हैं, फिलोसॉफी के उनकी। तो ये था, आप समझे ना। जब जय कृष्णमूर्ति थे तब भी ये कहने वाले लोग थे, ये कोई नई बात नहीं है। या और किसी को भी, प्रमुख स्वामी जो अभी चले गए, उनको भगवान मानने वाले थे सब। ये तो एग्जाम्पल देता हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता हूँ, मतलब मैं उनको नहीं मानता हूँ, ऐसा नहीं, बताने में तो मर्यादा होती है, मगर ऐसे ऑल ग्रेट पीपल की बात करता हूँ जो अभी हमारे सामने होते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, आप समझे। नई बात ये होनी चाहिए, आप अनुभव के मार्ग में आगे बढ़े या नहीं। तो ये संक्रांति काल जो होता है, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, कहीं भी जगह जाओगे तो आपका एक्सट्रीम रहेगा। फिर जब आप इसमें आगे जाओगे और जब फैक्ट देखोगे, फैक्ट का मतलब रिलेटिव फैक्ट, रियल फैक्ट तो सवाल ही नहीं है, रियल फैक्ट कभी कंफ्यूजन नहीं करेगा, रिलेटिव फैक्ट ही कंफ्यूजन। तब ये सब देखोगे, यहाँ भी ऐसा है, यहाँ भी ऐसा है, यहाँ भी ऐसा लगेगा। यानी एंकर, आप समझो, बाहर से तो आपको अच्छा लगेगा, जब आप इन्वॉल्व होंगे बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ, उनके साथ बात सुनोगे, तब मालूम होगा आपको, रहस्य मालूम होगा कि यह क्या चल रहा है। हालांकि अध्यात्म से कोई मतलब नहीं है, मैं तो आपको यही एग्जांपल देना चाहता था कि कई लोगों का ऐसा होता है, ये कोई नई बात, ये हर धर्म में होती है, दिस इज नॉट अ स्पेशल टॉक। मगर जो एक व्यक्ति एक जगह पे जाके बताती है, उस समय कई लोगों को स्पेशल लगते, क्योंकि वो तो घूमते नहीं है ना। मैं तो हर जगह पे घूमता, हर धर्म के व्यक्ति आते हैं, अपनी कहानी किस्मत की बताते हैं, तो मेरे को मालूम है, और मैं हर धर्म में घूमा भी हूँ बचपन से, आप समझे ना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके ओके। स्वामी जी, ये मेरा पहला ही शिविर है। ओके, मैं पहली बार आया हूँ। मेरा अब बैठ के बताइए, कोई बात नहीं, डोंट वरी। ठीक है, उधर जगह नहीं, आगे है, कैमरा आगे चेहरे नहीं चलेगा। ये प्रश्न नहीं है, जिज्ञासा है कि हर एक प्रसंग में अगर कुदरत की रचना ही को देखना है, और फिर पाप और पुण्य का हम लोग तब किस प्रकार कर सकते हैं? पाप और पुण्य का तब जो तब हाँ, उसका निचरा कैसा हो सकता है? हाँ। पाप और पुण्य की जो अवस्था है, इसको आप कुदरती रचना देखोगे तो नए पाप और पुण्य बनेंगे नहीं बनेंगे, यही वितरागता है। लेकिन वो राग द्वेष में वितरागता बनी रहे, यही तो वितरागता है।
नहीं, उसका बैक ऑफ द माइंड पे उसका प्रेशर रहता है हर एक सिचुएशन में। अगर देखेंगे क्योंकि ये कुदरत की रचना है, लेकिन जो इंसिडेंट्स हो चुके हैं वो बार बार सामने आते हैं और फिर उसका डिप्रेशन बोलेगा तो ये रहने नहीं देते हैं, जो प्रेजेंट में रहने नहीं देते हैं। जो सिचुएशन आई है उसको कुदरत की रचना देखने में वो बाधा डालते हैं। तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? इसमें इंडिविजुअल मिस्टेक है। मिस्टेक किसकी है? इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल मिस्टेक क्यों है? जो आपको ज्ञान बताने वाले की मिस्टेक है। बिगिनिंग वहां से हुई और आप फॉलो करते हैं, वो आपकी मिस्टेक है। मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं जो बात करूंगा ना उसके साथ प्रूफ देगा। प्रूफ समझते हैं ना? प्रूफ दूंगा। हाँ जी, मैं कोई बात रैंडम नहीं करेंगे। एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। जो आपने जो सिचुएशन बताई आपको, जैसे घर में परिवार है और गेस्ट आए। क्या बताया? घर में परिवार है और गेस्ट आए बाहर से, और सब परिवार बैठा है और सास ने बहू को कहा हमारे जो मेहमान आए उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। और बहू गई किचन में और चाय नाश्ता की ट्रे लेकर आई, और जैसे ही वहां आई तो उसका पांव फिसल गया और सब गिर गया। फिर क्या होगा? थोड़ा सा तो ये होगा ना। किसको होगा? किया वो किसका होगा? किसको होगा? सास को। सास को, जो श्वास लेती है वो। तेरा हंसा था। तो सास को गुस्सा होगा, है ना? कुछ तो कहेगी ना। देखे तो बहू सुनेगी या गुस्सा करेगी? नॉर्मली उसके स्वभाव के ऊपर मैं नॉर्मली एक्सेप्ट करेंगी ना, क्योंकि गलती तो हुई है। मैंने जानबूझ के नहीं किया है, मगर गलती तो हुई ना। तो वो कुछ बोलेंगी या स्वीकार कर लेंगे, विलिंगली या अनविलिंगली। वो रिएक्शन नहीं करेंगी, आप कहेंगे ना, एक्सेप्ट करेंगी। तो ये हो चुका है, बराबर है। तो वो इंसिडेंट खत्म हो गया। एक वीक के बाद दोबारा सासू कहेंगे कि तुमने ये गलती किया है। फिर क्या होगा? तो अच्छा लगेगा और भी चुप। फिर महीने के बाद तीसरी बार कहा, फिर नहीं चुप रही। ऐसे साल में आपको 25 बार कहा एक ही बात पे, नहीं चुप रही। फिर बहू का क्या आएगा? कमांड जाएगा ने। क्यों जाएगा? गलती तो किया है, गलती तो किया है, तो फिर क्यों जाएगा? मन की कैपेसिटी है, गलती एक बार किया है तो हम एक्सेप्ट करते हैं। दिस इज अ लेवल ऑफ एक्सेप्शन। ओके, स्वीकार्य का एक लेवल होता है, मगर एक गलती के लिए 10 बार कहोगे तो बताइए ना, और हो जाएगा। कंट्रोल बाहर क्या चला जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। नहीं, कंट्रोल बाहर कौन जाएगा? फिर हो जाएगी ना। नहीं, सुनाने वाले ने 10 बार सुनाया, कंट्रोल के बाहर कौन जाएगा? हो जाएगी। सुनने वाला बोलो, सुनने वाला। सुनाने वाले नहीं, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ऐसे हम गलती क्या करते हैं? गलती एक बार करते हैं, माफी 100 बार मांगते हैं। माइंड क्या करेगा? है कि नहीं मिस्टेक? याद आता है ना। फिर डिप्रेशन आएगा कि नहीं? आता है। तो ऐसे एग्जांपल देता हूं अभी आगे, यही बात को और पक्का करने के लिए। आपने जीवन में 50 भूल बड़ी बड़ी किया है। कितना? छोटी छोटी बात नहीं करता हूं, बड़ी बड़ी मिस्टेक किया है, जो आपने उस समय स्वीकार भी किया था ये मिस्टेक मेरे से हो गई है। 50 मिस्टेक बड़ी बड़ी। वो 50 मिस्टेक आप एक ही घंटे में देखते हैं। अभी आप सोचो आपकी माइंड की कैपेसिटी कितनी है। एक गलती स्वीकारने में तकलीफ है 1 घंटे में, और वो 50 साल में हुई, और 50 साल की गलती आप 1 घंटे में देखते हैं। यू आर कैपेबल टू एक्सेप्ट। फिर डिप्रेशन नहीं आएगा तो क्या आएगा? और वो भी कितनी बार एक्सेप्ट करते हैं? 100 बार। नाउ यू अंडरस्टैंड? नाउ यू अंडरस्टैंड? लेकिन apologize is a good,
but multiple time hammering is not good. They transfer in a depression. Okay? ये लोगों को समझ में नहीं आता है, क्या करेंगे? हमने स्पष्ट किया है, 1 मिनट पहले भी जो हो गया है वो भूल जाओ, इस पास वो जीवन में दोबारा कभी, और अगर याद आ जाए 10 साल 20 साल 25 साल पहले की बात याद आ जाए, तो आज आपको सिर्फ कुदरती रचना ही देखना है, नथिंग मोर। 10 बार भी आए तो क्या देखना है? मैंने किया वो नहीं देखना है। समझ में आया? बस उस समय मैंने कुदरती रचना देख लिया होता, वही मेरा प्रतिक्रमण था। समझ में आया? और आज मैं कुदरती रचना देखता हूं, वही मेरा प्रतिक्रमण है, और आज नहीं देखूंगा वही मेरा अतिक्रमण है। समझ में आया? तो डिप्रेशन का कोई चांस? लेकिन डिप्रेशन दादा बाबा ने कहा कि डिप्रेशन इज गुड फॉर जागृति, ऐसा पढ़ा था मैंने। डिप्रेशन आपके लिए बहुत उपकारी है जागृति के माध्यम से। होने के बाद क्या करेंगे? कोई व्यक्ति कहेंगे कि दादाजी मेरी वाइफ ऐसी है, ऐसी ऐसी, वो उपकारी है तुम्हारी, यही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे? नहीं समझ में आया? मतलब उनकी नेगेटिविटी आपसे निकल जाए, बस उनका कहने का मतलब है। सनातन सत्य वो तो है ही, मैं तो विज्ञान की बात करता हूँ, उनका सोशल एडजस्टमेंट है, तो सोशल एडजस्टमेंट पे ऐसी बात बतानी पड़ती है। मैं सोशल की बात नहीं करता, इसलिए मैं विज्ञान की बात करता हूँ। मगर उनके लिए जो सामाजिक प्रश्न आते हैं, तो उनमें ऐसी बातें बतानी पड़ती है ताकि उनको कम से कम समाधान मिले, संतोष मिले। आप समझ, ये सॉल्यूशन नहीं है, मगर टेम्पररी तो मिलता है ना। तो हस्बैंड वाइफ के झगड़े की बात एक ही बात करेंगे, एक ही बार करेंगे लोग, या अनेक बार करेंगे? अनेक बार। कितनी बार करते हैं आप? टीवी में देखो ना, हर बार वही झगड़ा आता है सासू का ही, जैसे रजिस्टर्ड हो गया है, तो चलता रहेगा, ये कोई नई बात नहीं है। आप समझे? हमको उसमें से बाहर निकलना है, बाकी दुनिया चलती रहेगी। हम दुनिया को सुधारने के लिए नहीं आए, हम दुनिया में अपनी दृष्टि को सुधारने के लिए आए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। एक नाનું પદ ગાવું બધાની ઈચ્છા છે, 2-3 મિનિટનું, ઓકે? નોટ ટુ બિગ। यस प्लीज। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। कोटि कोटि वंदना। स्वामी जी, जो आज का सेशन था उसमें जो साइंस की बातें जो निकली है वो बहुत ही मतलब अद्भुत बातें थी, और जो आपने कुदरती रचना, कुदरती कानून के बारे में जो समझाया, तो ये सब सुन के एक प्रश्न हुआ कि जब 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ ने कहा था कि पंचम आरे में बहुत सारे लोगों का काम निकल जाएगा, तो स्वामी जी मुझे जानना है कि क्या यही वो मार्ग है कि जिससे सबका काम निकल जाएगा? मेरे पास तो वो देखने का ज्ञान नहीं है, उन्होंने जो क्या कहा है, हाँ जो कहा है वो किताब में लिखा होगा, मगर ये एग्जाम्पल यहाँ सेट होता है वो मैं नहीं बता सकता। पर स्वामी जी सब सिद्धांत इतने टैली हो रहे हैं, और वो बराबर है, मगर मेरा कोई ऐसा दावा नहीं है, पहले कभी हुए नहीं ये काल में। मगर मैं ऐसा कुछ कहूंगा तो लोग कुछ उल्टा बोलेंगे। वो बोलता है अपनी प्रशस्ति के लिए करता है, क्या करे? तो मेरा तो सब्जेक्ट नहीं है, मेरा तो आपको समाधान होता है, आपको शांति बनी रहती है, आपके जीवन में स्थिरता बनी रहती है, यही इम्पोर्टेंट है। कोई मेरे को बड़ा कहे ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। नहीं मतलब हम सभी महात्माओं की तरफ से कि हमें ये ऐसा अश्योरिटी कि नहीं ये मार्ग ही है अल्टीमेट। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मगर मेरे पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि मैं पिछला ज्ञान उनको जब उन्होंने कुछ देख के बताया होगा वो रेफरेंस यही है, ऐसा विजन मेरे पास नहीं है। वो गलत है, सही है, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं उसको यहाँ टैली करने की मेरी क्षमता नहीं है कि मैं टैली करूं। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ और बहुत बार कह चुका हूँ कि भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 2600 साल के बाद पहली बार ये फुल फॉर्म में साइंस बाहर निकला है। ये मैंने बहुत बार, मैं किसी की कंपैरिजन
नहीं कर सकते। तो स्वामी जी हम लोग ये समझे महात्मा सभी कि हम लोग को एक जैकपॉट लग गया है। जो चलो चलो प्रार्थना बुलाते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, ऐसे मुझ में भी विराजमान है।